हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने ही वाला है क्लास 12 का। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं बिजनेस स्टडीज़ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो आज का क्वेश्चन है, भर्ती क्या है, इसकी अर्थ, परिभाषा एवं भर्ती की नीति को बताएं। तो बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को भर्ती के मीनिंग और डिफिनेशंस को एक्सप्लेन करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को क्वेश्चंस मिलता है। तो आज का क्वेश्चन है, भर्ती क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आप लोग को एक सरल शब्दों में बता दूं, भर्ती आप लोग कभी भी सुने होंगे। भर्ती कहीं भी कोई कंपनी या कोई कैंपस में किसी चीज़ का सिलेक्शन होता है, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है, तो वहाँ पे व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है। ये नहीं कि जैसे कि आप लोग ये मत समझिएगा कि कोई पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में लेके जाके भर्ती करवाना, वो भर्ती नहीं होता है। यानी कि किसी पद या किसी काम के लिए बेरोजगारों को रोजगार देना, यानी कि कहीं पे भी वैकेंसी निकलता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी हम लोग किस चीज़ का तैयारी करें, जॉब के लिए। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट निकाला जाता है, किसी जॉब के लिए भर्ती लिया जाता है और उस भर्ती के भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो किसी रोजगार के लिए जो भर्ती लिया जाता है, रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, उसे ही भर्ती कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसका शाब्दिक मीनिंग को समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, यहाँ पे भर्ती का इंग्लिश मीनिंग होता है रिक्रूटमेंट, यानी कि कर्मचारियों की भर्ती। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि भर्ती का अर्थ होता है भर्ती से ऐसे संस्था के लिए योग्य व्यक्तियों की खोज करने, इन्हें रिक्त पदों की जानकारी देने तथा उन रिक्त पदों के लिए आवेदन करने को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया से है। इस प्रक्रिया में यह प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक प्रार्थी आवेदन करें, ताकि भर्ती में सुगमता रहे। यानी कि कोई एक पद निकाला जाता है, जैसे कि फ्रेंड्स आजकल भर्ती कैंपस लगाया जाता है और जो बेरोजगार युवा होते हैं उन लोगों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और यह प्रचार प्रसार किया जाता है कि ये कंपनी में इतनी वैकेंसी आई हुई है, आप अगर एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी बेरोजगार युवा होते हैं या फिर जितने भी जो पद के लिए इंटरेस्टेड हैं और उस पद के लिए अगर वैकेंसी निकल कर आया है, तो उससे रिलेटेड आवेदक जो होते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और उस फॉर्म को फिल करवाया जाता है। और उसमें से जितने भी व्यक्ति उस पद के लिए एलिजिबल होते हैं उनका सिलेक्शन लिया जाता है। तो सिलेक्शन को भी हम लोग बहुत ही बारीकी से आगे समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं भर्ती, यानी कि जो पद खाली होता है उस रिक्त पद को भरने के लिए जो व्यक्तियों को, यानी कि आवेदकों, कर्मचारियों को भर्ती लेने के लिए उससे प्रोत्साहित किया जाता है, उसे ही भर्ती कहा जाता है। चलिए इसके डिफिनेशंस को आगे हम लोग समझते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आगे हम लोग समझते हैं डिफिनेशंस, यानी कि भर्ती की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला आता है फिलिपो के शब्दों में, यानी भर्ती रिक्रूटमेंट से आशय भविष्य के जितने भी कर्मचारी होते हैं, जिस पद के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, वैसे कर्मचारियों को खोजने एवं उन्हें संगठन के रिक्त जॉब्स के लिए आवेदन करने हेतु उसे प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को ही भर्ती कहा जाता है। सेकेंड आता है डेल एस बीच के अनुसार, भर्ती का आशय पर्याप्त मानव शक्ति स्रोतों का विकास करना एवं उनको बनाए रखना है। इसमें उपलब्ध कर्मचारियों का एक निकाय स्थापित करना भी सम्मिलित है, ताकि संगठन के अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने पर उसे प्राप्त किया जा सके। यानी कि फ्रेंड्स कभी कभी भर्ती इसलिए करवाया जाता है कि जैसे कि कोई कंपनी बड़ा होते जाता है धीरे धीरे, तो वहाँ पे लोगों की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो वहाँ पे व्यक्तियों की आवश्यकता बढ़ने लगती है। उसी के अकॉर्डिंग से जो कंपनी के मालिक होते हैं वो वहाँ की भर्ती लेना स्टार्ट कर देता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जब कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो उसकी उपलब्धि आसानी से हो सके।
आगे आ जाता है, इस प्रकार से भर्ती को एक ऐसी प्रक्रिया माना गया है जिसके द्वारा कार्य करने को तत्पर भावी कर्मचारियों का पता लगाया जाता है और उन्हें नौकरी के लिए आवेदन पत्र देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अतः भर्ती का कार्य जो होता है वो कर्मचारियों को यह बताया जाता है कि भविष्य में कर्मचारियों की आवश्यकता है इस कंपनी में, आप इस कंपनी के लिए फॉर्म अप्लाई करें ताकि आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। पूरा बेनिफिट बताया जाता है कि आप अगर इस जॉब को करेंगे तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना काम करना है, ये सभी बताकर ही उसे आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, संगठन में उपेक्षित मानव शक्ति के पूर्वानुमान बनाए जाने के उपरांत संपादित किया जाता है। आगे आता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, यानी कि जो भर्ती होता है, भर्ती के भी कुछ प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए व्यक्तियों का वहाँ पे भर्ती लिया जाता है। भावी भर्ती नीति के तत्व जो हैं इस प्रकार से हैं, यानी कि कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रत्येक संगठन में एक सर्वमान्य नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए। उसी नीति के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए, यानी कि डॉक्टर डी अग्रवाल के अनुसार बताया गया है। यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है, डॉक्टर डी अग्रवाल के अनुसार किसी प्रभावशाली भर्ती कार्यक्रम के सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक तत्व भर्ती की नीति है। यानी कि जो यहाँ बताया गया है कि जो इफेक्टिव तरीके से जो भर्ती कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्व आता है भर्ती की नीति, यानी कि एक पॉलिसी का होना। भर्ती की नीति में उन उद्देश्यों और महत्व सिद्धांतों का स्पष्ट व्याख्या देना चाहिए जिनको प्रबंध कर्मचारियों की भर्ती करते हेतु लागू करना चाहता है। संक्षेप में इसे सुनियोजित नीति यानी कि वेल प्लान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आगे आता है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कर्मचारियों की भर्ती, फर्स्ट में बताया कर्मचारियों की भर्ती संगठन के एक केंद्रीय संस्थान से ही जानी चाहिए। यानी कि जो कर्मचारियों की भर्ती होती है संगठन का एक केंद्र होता है, केंद्र संस्थान में ही की जानी चाहिए होती है। यानी कि केंद्र का जो संस्थान होता है उसी के बीच में संगठन जो होता है वहाँ पे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तब वहाँ पे भर्ती लिया जाता है। यानी कि एक संस्थान में ही कर्मचारियों की भर्ती लेना है। सेकेंड आता है कर्मचारियों की भर्ती की मात्रा संगठन की चालू आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। थर्ड नंबर आता है भर्ती की आंतरिक तथा बाहरी स्रोतों का परस्पर महत्व की पूर्णता स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि भर्ती के आंतरिक स्रोतों को किसी प्रकार की प्राथमिकता दी जाएगी अथवा नहीं। यानी कि जब भर्ती करवाया जाता है तो ये कर्मचारियों को यानी आवेदक को यह जानकारी देना आवश्यक हो जाता है कि कर्मचारी अगर आप इस संस्था या ये कंपनी का कर्मचारी बनते हैं तो आपको किस तरह का लाभ दिया जाएगा, किस तरह से आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, कितना बजे आपको काम पे आना है, यदि हाँ किस सीमा तक होगा। तो ये सभी यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी फुलफिल करना होता है कि कितने एज के युवा को यहाँ पे कर्मचारी के रूप में लिया जाएगा। तो ये सभी को देखते हुए ही भर्ती करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर पे संस्था की भर्ती की नीति को निर्धारित करते समय अन्य विद्यमान समान उपक्रमों की नीति तथा सरकारी भर्ती की नीति दोनों को ही ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा आता है भर्ती की नीति में इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उच्च योग्यता प्राप्त मानव शक्ति की आवश्यक है, किंतु इसे प्राप्त करना कठिन होता है। अतः इसके लिए यहाँ पे बताया गया कि स्वस्थ भर्ती नीति का निर्माण होना चाहिए। यानी कि एक अगर पद वैसा खाली है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा या एजुकेटेड व्यक्ति का पर्सन की आवश्यकता है, तो वहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि वो अगर एजुकेटेड है तो स्वस्थ भी होना चाहिए, एक अच्छा यानी कि हेल्थ कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। तो इस तरह से सभी चीज़ों को देखते हुए ही उस व्यक्ति की वहाँ पे भर्ती ली जाएगी। छठा पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि भर्ती की नीति पूर्ण स्पष्ट एवं व्यापक होनी चाहिए। यानी कि जब भर्ती करवाया जा रहा है तो वहाँ का नीति रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहिए कि कितना सैलरी देगा कंपनी, कितना एज क्राइटेरिया है, क्या क्या वहाँ पे क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, ये सभी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट नीति आता है भर्ती की नीति लोचदार होनी चाहिए ताकि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उसमें सरलता एवं आवश्यक परिवर्तन करना भी संभव हो सके।
नेक्स्ट नंबर आता है भर्ती की नीति सामान्य सेवी वर्गीय नीतियों के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि जो भर्ती कराया जाएगा वो सामान्य सेवी वर्ग के जितने भी पॉलिसीज है वो सभी के अनुरूप होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग भर्ती के मीनिंग, डिफिनेशन एंड इसके पॉलिसी को अच्छे से समझे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।